साझेदार के प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। जी हाँ, यहाँ पर दोनों इसलिए बताया क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों ही स्टूडेंट के लिए फायदा पहुंचे। देखिए, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके उदाहरण नंबर 1 से लेके उदाहरण नंबर 5 तक मैंने समझाया, जहां पर आपको बताया गया अलग अलग केस कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब एक नया साझेदार, नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो। और आज का ये क्लास डिपेंड है, आज का ये क्लास जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन को बताएंगे, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड। कि अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो इससे क्या होता है, मान लो पहले से बिजनेस में 2 पार्टनर है, ए और बी। बिजनेस में अगर सी एक नया पार्टनर आ रहा है तो इससे ए और बी के शेयर क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो पुराने पार्टनरों का शेयर कम होने का मतलब बोलते हैं पुराने पार्टनर ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अगर किसी एक ने किया तो एक कैलकुलेट करेंगे, दोनों किया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। साथ ही साथ यहाँ पर हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट भी पूरा करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, लेकिन सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल और इजी सा फॉर्मूला है, वो है कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, यानी कि पुराने बिजनेस में, और नए पार्टनर के आने के बाद उनका न्यू रेशियो क्या बना। तो फॉर्मूला लगाया जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको सबसे पहले न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यू रेशियो को आप कैलकुलेट किए आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बताता है कि नए पार्टनर को पुराने पार्टनर ने कैसे अपने शेयर दे रखे, किस पार्टनर ने कितना शेयर नए पार्टनर को दे रखे हैं। जाहिर सी बात है, नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर के शेयर लेगा, शेयर बाहर से थोड़ी ना आते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। 2 पार्टनर है 5 और 3 के। They admit Vijay as a new partner for 1/7 share in the profit. The new profit sharing ratio of the business is 4:1. Calculate the sacrificing ratio of रोहित एंड मोहित, क्योंकि पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार है जो 3 और 2 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। वे विजय को लाभ में 1/7 भाग के लिए शामिल करते हैं और भावी लाभ को 4-2-1 के रेशियो में विभाजित करने का निर्धारित करते हैं। भाई रोहित और मोहित का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका मैंने बताया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाना है। इसके लिए सबसे पहले ओल्ड और न्यू दोनों को लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो किसका, रोहित और मोहित का। इधर लिखेंगे रोहित और यहां लिखेंगे मोहित। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 और 3। अब यहां पर दे रखा है न्यू रेशियो, क्या दे रखा है, न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो आएगा तो एक पार्टनर और आएगा, यहां पर कौन है, नया पार्टनर, किसका नाम है, विजय। क्या नाम है इसका, विजय। तो न्यू रेशियो दे रखा है, यहां पर है हमारे पास दे रखा है 4, 2 और 1। ठीक है, 4, 2, 1। तो हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर ही करते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे, रोहित का, कि रोहित ने कितना सैक्रिफाइस किया। रोहित का ओल्ड है 5/8, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 3 यानी कि 8, 5/8। और उसका नए पार्टनर के आने के बाद रेशियो हो गया 4, 2, 6 और 1, 7, 4/7। क्या हो गया, 4/7। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 8 और 7 आ गया 56। ठीक है, क्रॉस। जब 7 और 8 दोनों का न्यूमरेटर आपस में नहीं करते हैं डिनोमिनेटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब 7 पंजे 35 और 8 4 32, यानी कि 35 में से 32 गया, बचा 3/56। मतलब से 3/56 के हिस्से से सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, अब उसी तरह निकालेंगे मोहित का। किसका निकालेंगे, मोहित का। मोहित का पुराना शेयर है 3/8 और नया इसका 2/7। इसका भी एलसीएम 56 ही आएगा। तो 7 या 21 और 8 दूनी 16, 21 में से 16 गया, बचेगा 5/56। देखिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/56 और जगह 5/56 यानी कि 3 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। कोई डाउट है इधर पूछिए ना, डाउट जरूर पूछना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट बार बार शिकायत हो, सर हमारे लिए कोई नहीं पढ़ा। तो मैंने कई बार कहा आपके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट का एकमात्र सहारा द इकोनॉमिक्स गुरु है। इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो या बिजनेस हो, आपको मैं ही बताऊंगा डिटेल से। अभी अकाउंट और इकोनॉमिक्स चल रहा है क्लास 12 के लिए, अब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस भी पढ़ाऊंगा, और क्लास 11 वाले भी सब करके रखे, आपके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहां पर हम बात करेंगे अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They admit Mary as a new partner for 2/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. हिंदी में लिखा हुआ है, दो पार्टनर है अमर और बहादुर, ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है पुराना 3 और 2। मैरी को एज ए न्यू पार्टनर उन्हें एडमिट किया 1/5 के लिए, और आगे कहते हैं अमर और बहादुर नए लाभ विभाजन को 2 और 1 के रूप में बांटेंगे। भाई पार्टनर आया नया मैरी आई है, लेकिन मैरी के आने के बाद अमर और बहादुर कह रहे हैं कि हम 3 और 2 में नहीं बांटेंगे, हम 2-1 में। नॉर्मली क्या होता है ना, नए पार्टनर आने के बाद 3 पार्टनर हुए, 3 का रेशियो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही का दे रखा है। इसका मतलब होता है नए पार्टनर को देने के बाद जो बचेगा वो बाकी दोनों आपस में 2 और 1 के रेशियो बांटेंगे। इस केस में जब नए पार्टनर का किसने कितना दिया वो ना दे रखा हो, हमेशा रिमेनिंग रेशियो निकालते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए अमर और बहादुर का पुराना दे रखा है 3 और 2, मतलब यहां पर अमर एंड कौन, बहादुर, इनका पुराना रेशियो दे रखा है 3 और 2। बिजनेस में कौन आए, मैरी, और मैरी का शेयर है 1/4। तो मैरी को देने के बाद कितना शेयर बचा वो देखेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, बचेगा 3/4। मतलब मैरी को देने के बाद 3/4 शेयर बचा, जिसको अमर और बहादुर में बांटेंगे। तो ऐसे में अमर का न्यू शेयर हो जाएगा, अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ अमर का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 बचा। अब कहते हैं अमर और बहादुर नया हिस्सा 2 और 1 में बांटेंगे, यानी कि अमर का नया हिस्सा होगा 2/3, 3 से 3 कट गया, बचेगा 2/4। अब कौन है, बहादुर का कितना हिस्सा होगा, 3/4 मल्टीप्लाई हुआ 1/3, यानी कि इसका बचेगा 1/4 शेयर। अब यहां से अमर का नया आ गया, बहादुर का नया होगा, मैरी का भी नया है। हम यहाँ पर कंबाइंड शेयर रेशियो निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, तीनों का, अमर, बहादुर एंड मैरी। कितना जा रहा है, 2/4, 1/4 और 1/4, तो अपनी न्यू रेशियो होगा 2:1। अब भाई न्यू रेशियो आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया त्याग अनुपात, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे त्याग अनुपात, और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड ऊपर है, न्यू नीचे है, हमें केवल पुराने पार्टनर को निकालना पड़ता है। तो त्याग किसने किया, सबसे पहले अमर ने। तो अमर का पुराना है 3/5 और नया आ गया इसका 2/4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 20, 4 × 12, 5 × 2 = 10, यानी कि 2/20। अमर ने 2/20 सेक्रीफाइस किया। अब किसने सेक्रीफाइस किया होगा, बहादुर ने। बहादुर का पुराना है 2/5 और नया है 1/4, निकालिए, ये हो गया 20, 4 × 2 = 8, 5 × 5, यानी कि हो जाएगा 3/20। मतलब साफ है अमर और बहादुर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब न्यू ना दे रखो, पहले न्यू निकालो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। यहां पर है इलस्ट्रेशन नंबर 8। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3। 2 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। दे एडमिट मोहन एज अ न्यू पार्टनर। बिजनेस में मोहन आ गया, और मोहन के आने के बाद रमेश, सुरेश और मोहन का न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:1। देखो यहाँ पर ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। आपको बताना है ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार है,
न्यू रेशो यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशो भी गिवन है, ठीक है, और ये ओल्ड और न्यू दोनों में रखा है। आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करो किसने कितना त्याग किया, किसने कितना गेन किया। चलो जैसे करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो। क्या निकालेंगे, ओल्ड रेशो। किसका किसका, रमेश और सुरेश। यहाँ पर लिख दो रमेश सुरेश, और नए पार्टनर कौन आया बिजनेस में, रमेश सुरेश और मोहन। तो पुराना है इनका, पुराना है 4/3, और न्यू रेशो का पता करो। यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है 2, 3 और 1, राइट। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। सबसे पहले किसका निकालेंगे, जो पहला पार्टनर है, कौन है, रमेश। रमेश का ओल्ड है 4/7 और न्यू है 2/6, 5 और 1 6। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 7 42, 6 चक 24 और 7 दूनी 14, यानी कि मतलब ये हो गया देखिए 10/42। इसने सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से में से। अब दूसरे का कौन है, दूसरा कौन है, सुरेश। सुरेश का पुराना है 3/7 और नया है 3/6। कैलकुलेट करो इसका कितना आ जाएगा, 6 7 42, 6 3 18, 7 21, मतलब 7 माइनस कितना हो जाएगा, 3/42। मतलब ये देखो माइनस में आ गया, मतलब इसने क्या किया है, गेन किया है। क्या किया है, गेन। मतलब अकेला रमेश ने सैक्रिफाइस किया है और सुरेश ने गेन किया है, साथ ही साथ मोहन तो न्यू पार्टनर आया ही आया है। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली रमेश सैक्रिफाइड बाय 10/42 शेयर। का चाहो तो काट के इसको छोटा कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/21 शेयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, और एक पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है उतना पूरा सुरेश और मोहन के शेयर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये तो हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चन में इस बुक में आपके क्या दे रखा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी दे रखा है नंबर 1 इसी क्वेश्चन के साथ, तुरंत एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद। और यहाँ पर अच्छी बात है, हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप में, यानी कि आंसर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1, और बिजनेस में सी आ गया। सी के आने के बाद न्यू रेशियो, सी के आने के बाद कंडीशन गिवन नहीं होता। जब कंडीशन गिवन नहीं होता सिंपली रेवेन्यू रेशियो निकालेंगे। शॉर्टकट में करना है क्योंकि एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है। तो सी को मिला है 1/4 शेयर, और सी को देने के बाद कितना बचा वो निकालो, रिमेनिंग रेशियो 1 - 1/4 बचेगा 3/4। इसको देने के बाद हम निकालेंगे ए का न्यू शेयर। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/4 में से ए कितना लेगा, 3/4, यानी कि 9/16। बी को कितना मिलेगा, 3/4 का 1/4 यानी कि 3/16। अब कंबाइंड रेशियो निकालो, 9/16, 3/16, और सी का तो दे रखा है 1/4 यानी कि हो जाएगा 9 3 4 16। 9 3 4 कहाँ है, देखो 9 3 4, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो गया, ये वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, 9/16, 3/16 और 4/16। दैट्स क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दे रखा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट 3:2, जेड एडमिट होगा बिजनेस से हु सेट्स 1/5 शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्योर 3/20 फ्रॉम एक्स, 1/20 फ्रॉम वाई। नया पार्टनर आ रहा है कौन, जेड। आने के बाद वो क्या कह रहा है कि वो x से 3/20 ले रहा है और y से 1/20 ले रहा है। यहां पर भी एमसीक्यू दे रखा है, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर वो x से 3/20 ले रहा है तो x का शेयर है 3/5, उसमें से 3/20 चला गया तो उसके बाद बचा कितना, ये हो गया 20, 5 4 20, 4 3 12 -3, यानी कि उसका बचा 9/20। ठीक है, y के पास था 2/5, उसने कितना दे दिया, 1/20 दे दिया, तो उसका कितना बचेगा, देखिए 20, 5 4 दूनी 8 -1 यानी कि 7/20। ठीक है, तो ये हो गया 9/20, फिर हो गया 7/20, और जेड को कितना मिल रहा है 1/5, तो ये जगह 9 7 5 4 20, 9 7 4 हमारा आंसर होगा, और ये है हमारा आंसर नंबर ए, पहला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ए और बी आर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3 और 1। ठीक है, दो पार्टनर है और 3 और 1 में बढ़ते हैं। बिजनेस में कौन आया, सी आ गया। आपसे बताना है ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर को कौन कितना शेयर दे रहा है, इक्वली दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, फॉर्म वगैरह कुछ भी ना लिखा हो, उस केस में ध्यान रखिएगा हमेशा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इसका मतलब यहां पर ओल्ड रेशियो कितना है, 3 और 1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा हो जाएगा 3 और 1। कितना हो जाएगा, बी 3 और 1। बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा आंसर। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि जब भी नया पार्टनर आ रहा है, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। हालांकि जब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तभी मैं इसी बात को बताऊंगा और डिटेल से। ठीक है, कैसा रहा ये सेशन आपका, आज का वीडियो कैसा लगा बताइए। हिंदी माध्यम स्टूडेंट वाले कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा, और इंग्लिश वाले बताएंगे। अगर कोई डाउट हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, शेयर करो जल्दी से, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी कन्फ्यूजन और डाउट क्लियर होंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। डेली शाम के 3 बजे आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। हर दिन नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, एग्जाम्पल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलता रहेगा मेरे साथ, ऐसे ही आपके एग्जाम तक। थैंक यू एंड बाय।